अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जो एक मुनफरिद तर्ज तामीर का नमूना है, जिसकी दीवार चीन से मुशाबत रखती है। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़िया है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग वाकिफ होंगे, जो यकीनन आपके लिए हैरानगी का बायस होगा। पुराने ज़मानों में किसी भी मुल्क या शहर की हिफाजत का अंदाजा इसमें मौजूद कलों की मजबूती से लगाया जाता था। जिस फौज के पास मजबूत कला होता था, वो कला दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत पनाहगाह की हैसियत रखता था। किले इतने बड़े और मजबूत हुआ करते थे कि इनमें काफी लोग रिहाइश पजीर होते थे, लेकिन आजकल के दौर में किला पुराने जमाने के सकाफत और रस्म रिवाज की अक्कासी करता है और इसके साथ साथ मौजूदा दौर में सैरो सियाहत का एक बेहतरीन जरिया भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AA यानी ऑल अराउंडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दुनिया का सबसे बड़ा किला पाकिस्तान में है, जिसकी दीवार चीन से मुशाबत रखती है, जिसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। अफसोस कि हम इस अजीम खजाने के बारे में जानते ही नहीं। इस किले को देखकर आपको जंगी महारत और दिफाई हिकमत अमलियों का अंदाजा होगा कि कैसे एक बादशाह अपने मुल्क और रियाया की बका और सलामती के लिए सब कुछ कर गुजरने की इस्तिताअत रखता है। कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर जिला जामशुरू के पहाड़ी सहरा में मौजूद रनी कोट जैसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है। जामशुरू शहर से लगभग 120 किलोमीटर नीचे छोटे से शहर सन के करीब वाक़िया है। रनी कोट कब, कैसे और क्यों बना, इस बहस पर रिसर्चर अभी तक एक राय पर मुत्तफिक हो नहीं पाए, लेकिन कुछ मौरखीन का मानना है कि रनी कोट सासानियों के दौर का किला है। चंद माहिरीन उसे यूनानियों की तर्ज तामीर से मुशाबह करार देते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि रनी कोट किला 836 हिजरी में अरब गवर्नर इमरान बिन मूसा ने तामीर करवाया। मशहूर अंग्रेज स्याह अलेक्जेंडर ब्रंस ने किया था, जो 1831 ईस्वी को रनी कोट से गुजरे थे, लेकिन मौजूदा दौर में रनी कोट को दुनिया में सबसे ज्यादा पसीराई दिलाने के लिए कौम परस्त सियासत के रूबो रवान GM सैयद का बड़ा हाथ है। नामवर रिसर्चर और तारीख दान बदर अबड़ू MH पनहूर और ताज सहराई के मुताबिक रनी कोट की दीवारों की लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 7 फुट है, जबकि रनी कोट किला 16 से 30 किलोमीटर में अंदर फैला हुआ है। रनी कोट की बहाली पर हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करने वाली तंजीम इंडोमेंट फंड ट्रस्ट EFT के मुताबिक ये किला 32 किलोमीटर से जायद रकबे पर फैला हुआ है और इसकी दीवारें 7.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कुछ रिसर्चर कहते हैं कि किला बरसगीर में मुसलमानों की आमद से पहले इस वक्त बना था जब सिंध ईरान की हदूद में शुमार होता था, लेकिन इस बात का कोई खास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। रिसर्चर मिस्टर AW हुज ने 1856 ईस्वी में सिंध गजीडियर में लिखा है कि रनी कोट सिंध की ताल पर हुक्मरानों ने अपना कीमती सामान महफूज करने की गर्ज से बनवाया होगा। सिंध के नामवर रिसर्चर डॉक्टर बनी बख्श बलोच भी किसी हद तक मिस्टर AW हुज से इत्तफाक करते हुए लिखते हैं कि ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिनसे पता चलता है कि किला ताल पर हुक्मरानों के वजीर नवाब मोहम्मद खान लिगारी ने बनवाया था। रनी कोट पर तहकीक करने वाले बदर अबड़ू अपनी तहकीक में लिखते हैं कि किले की तामीर किसी एक वक्त में मुकम्मल नहीं हुई होगी, बल्कि इस किले की तामीर एक से जायद हुक्मरानों के अदवार में हुई होगी। रिसर्चर के मुताबिक रनी कोट की तामीर में कम से कम 3 से 4 हजार मजदूरों ने कई माह तक काम किया होगा और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त किले की लागत पर 12 लाख रुपए खर्च किए होंगे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए बनते हैं। रनी कोट के नाम से मशहूर इस अजीम दीवार सिंध की खास बात ये भी है कि इस किले के अंदर मीरी और शेरगढ़ कोट के नाम से मजीद 2 छोटे किले हैं, जो इसको दुनिया के मुनफरिद और अजीम किले की हैसियत देते हैं। हैरान कुन बात यह है कि शेरगढ़ किले में जमीन की सतह से कम 1000 फीट की बुलंदी पर पहाड़ पर बना हुआ है, जहां पर हर किसी का जाना मुमकिन नहीं, और यूं पहाड़ पर होने की वजह से इस किले पर लोग कम जाते हैं। रनी कोट में अंदर मौजूद दूसरे मीरी कोट को मरकजी किले की अहमियत हासिल है और लोगों की तवज्जो समेत हर सियाह की दिलचस्पी भी इस किले में होती है। इस किले के गिर्द सिंध के महकमा सियाहत और सकाफत ने गेस्ट हाउस भी बनवाए हैं। रानी गेट में दाखिल होने के लिए वैसे तो 5 दरवाजे हैं,
सन गेट, मोहन गेट, आमरी गेट, शाहबर गेट और टोरी तोड़ू गेट। ताहम कोर्ट में दाखिल होने के लिए ज्यादातर सन गेट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किले का मरकजी दरवाजा भी माना जाता है। किले को देखने के लिए आने वाले 98% अफराद बजरिया सड़क से इसी दरवाजे के रास्ते किले में दाखिल होते हैं, क्योंकि यही दरवाजा मरकजी सड़क से आने वाले रास्ते पर मौजूद है। रानी कोट के अंदर जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज खेत हैं, वहीं किले के अंदर पानी का चश्मा भी मौजूद है, जिसे सिंधी जबान में प्रेम जोतड़ कहा जाता है। इस चश्मे में पहाड़ों की बुलंदी से पानी आता है, जो साल के तमाम दिन कभी कम तो कभी ज्यादा मिकदार में आता है। ये चश्मे किले की एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां चारों तरफ 15,000 से 2,000 फीट की बुलंदी के पहाड़ मौजूद हैं। इस चश्मे के हवाले से भी दिल फरेब दास्तानें मौजूद हैं। कहा जाता है कि किसी जमाने में इस चश्मे के अंदर परियां या फिर शाही घराने की शहजादियां आकर नहाया करती थी, जिस वजह से इसका नाम प्रेम जोतड़ पड़ा। ताहम इस हवाले से भी कोई मुस्तनिद तारीख नहीं मिलती। रिसर्चर अब्दुल जब्बार जुनिजो लिखते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक दुनिया का कदीम तरीन किला जोरिको शहर में था। वो 7000 कबले मसीह में बनकर तैयार हुआ, जिसकी दीवारें 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी थी, जबकि इस किले की दीवारें 9 फीट तक अंदर जमीन में धंसी हुई थी। जोनिजो साहब और रानी कोट समेत दीगर किलों की तर्ज तामीर और फन को मद्देनजर रखते हुए लिखते हैं कि रानी कोट और दीवारें चीन भी जोरिको शहर के किले की कड़ी है। तारीख के लिए अहम तरीन समझने वाली किताब फतेहनामा के मुताबिक रानी कोट 1812 ईस्वी से 1829 ईस्वी तक बनकर तैयार हुआ, जिसकी तस्दीक बाद में A.W. ह्यूज ने अपनी 1876 में छपने वाली किताब सिंध गजेटियर में की। अंग्रेज तारीखदान और रिसर्चर H.T. लम्ब्रिक ने अपनी किताब में सर चार्ल्स नेपियर और सिंध जॉन जैकब में सिंध की तारीख व तहजीब के बारे में बहुत सी अहम किताबें लिखी हैं। उन्होंने भी इन किताबों में रानी कोट का तज़किरा किया है। तारीख की दीगर अहम किताबों में भी रानी कोट का तज़किरा मिलता है। रानी कोट की एक मुस्तनिद और एक तारीख नहीं मिलती, ताहम तारीखदान और रिसर्चर के अंदाजों से ये वाज़ह होता है कि ये किला कम से कम 300 साल पुराना है। रानी कोट पर मुस्तनिद और सही तहकीक न होने की वजह से दुनिया में रानी कोट को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो दीवार चीन समेत दुनिया के दीगर किलों के हिस्सों में आया। महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से रानी कोट पर 2017 में पहली बार असिस्टेंट क्यूरेटर को तैनात किया गया। महकमा नवादरात ने गयूर अब्बास को इंचार्ज रानी कोट तैनात करने के साथ ही इन्हें 3 मुलाजमीन पर मुश्तमिल दीगर अमला भी दिया। गयूर अब्बास ने बताया कि अफसोसनाक बात यह है कि इस तारीखी किले पर पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 1980 और 1990 ईस्वी की दिहाई में वफाकी हुकूमत ने 2 बार सेमिनार मुनक़िद करवाए। 18वीं तरमीम के नतीजे में तारीखी मकामात की सूबों को मुंतकली के बाद सिंध हुकूमत ने 2014 में पहली बार रानी कोट पर तवज्जो दी और यहाँ कुछ तामीराती काम का आगाज किया। 2017 में 5,500 अफराद रानी कोट देखने आए, जबकि बेहतर सहूलियात की वजह से अगले साल 2018 में सियाहों की तादाद दुगनी हो गई और यहाँ गुज़िश्ता बरस 12,500 अफराद आए। गेस्ट हाउस का किराया इंतहाई मुनासिब है और वो 12 घंटों के 1,000 रुपए वसूल करते हैं, जबकि कमरे 6 घंटों के लिए भी किराए पर दिए जाते हैं और इसका किराया 500 रुपए लेते हैं। अब रानी कोट में कैंटीन भी कायम कर दी गई है, जिससे सियाहों को खाने पीने की चीज़ों की परेशानी नहीं होगी, जबकि जल्द ही यहाँ एक होटल का इफ्तिताह भी किया जाएगा। गेस्ट हाउस में फौरी तिबी इमदाद के लिए भी सहूलत दस्तयाब होती है। इस किले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इस किले के अंदर आबादी भी मौजूद है। इस किले के अंदर गपोल कबीले के अफराद भी बसे हुए हैं, जिनका दावा है कि वो पिछली 7 नस्लों से यहाँ आबाद हैं और इन्हें अपने आबाओ अजदाद बता कर गए हैं कि ये रानी कोट 2000 साल पुराना है। किले में रहने वाले एक नौजवान ने बताया है कि गुज़िश्ता 7 नस्लों से इस किले की ज़मीन इनकी मलकियत रही है और इनके पास इनके दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। नौजवान के मुताबिक वो सिर्फ किले के अंदर ज़रखेज़ ज़मीन और इस जगह के मालिक हैं जहां इनके घर बने हुए हैं। बाकी किले की दीवारें, पहाड़ियां और किले के अंदर मौजूद मजीद 2 किले किसकी मलकियत हैं, इन्हें इसका इल्म नहीं। इनके मुताबिक मजमूई तौर पर किले में इनके 40 घर आबाद हैं जो 30 किलोमीटर के रकबे के अंदर फैले हुए हैं। इन्हें याद नहीं कि कभी इनके यहाँ पानी का मसला हुआ हो। इन्हें सर्दियों या गर्मियों में हमेशा पहाड़ियों के दामन से आने वाला साफ पानी मुयस्सर होता है।
अलबत्ता कुछ वक्त के लिए इसकी मिकदार कम जरूर हो जाती है। ये मालूम नहीं पानी कहाँ से आता है, ताहम इनकी जिंदगी इस पानी की वजह से ही बेहतर गुजर रही है, क्योंकि जहाँ वो इस पानी को पीते हैं और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं इस पानी से फसल भी उगाते हैं। पहाड़ियों से निकलने वाला पानी इस्तेमाल करने से इनके गाँव में कभी कोई मूसी मर्ज नहीं फैला। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।